हेलो फ्रेंड्स, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एग्जामिनर भी कुछ अलग अलग से प्रश्न पूछ रहा है जो कि बेसिक थ्योरी से आ रहे हैं। पहले क्वेश्चंस कैलकुलेशन पर आते थे। हम चाहे एसएससी का एग्जाम देख ले, चाहे रेलवे का देख ले, या टीजीटी पीजीटी, या फिर हमारा कोई भी स्टेट एग्जाम हम देख सकते हैं। सब में बेसिक थ्योरी से प्रश्न बन रहे हैं। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं, ट्रायंगल के ऊपर भी, रेक्टेंगल के ऊपर भी, क्वाड्रेटल के ऊपर भी। तो हम सभी का अभी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करें, इनमें रिलेशन देने का प्रयास करें। मैंने अपनी पूरी बीएससी एमएससी का निचोड़ जो भी है और आज तक मैंने जो सीखा हुआ है, पूरा निचोड़ यानी पूरा दिमाग मैंने इसमें लगा दिया है कि आपको किस तरीके से मैं क्या रिप्रेजेंट करूं। मेरे यूट्यूब को आप बार बार चेक करते रहिएगा, मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको अपडेट करता रहूंगा इस पर, जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेंगे, स्पीड बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प करेंगे। मैंने आयत वर्ग समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज जो अभी तक वर्क किया है उसका एक हिस्सा मैं आपको देने जा रहा हूं, बाद बाकी मैं आगे भी अपलोड करता रहूंगा। ऐसा नहीं कि इसमें ही पूरा हो गया है, लेकिन ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट टाइप का है ना। हर चीज को मैं प्रूव करके आपको दे रहा हूं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जो आदत है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी रटने वाली आदत है, लेकिन धीमे धीमे आप अपनी आदत को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी साथियों का ये दायित्व बन जाता है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास की अपडेट, क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ हमारा एक ऐप है करियर प्लैनेट, आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप में एक फ्री पीडीएफ करके सेक्शन मैंने बना के रखा है, उसमें सारे के सारे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जो कि अपडेटेड रहते हैं। 2024 तक के जो एग्जाम हो चुके हैं, अभी हम 2025 के जनवरी में ही खड़े हैं, तो 2025 अभी जनवरी में कोई पेपर नहीं हुआ है अभी तक, होंगे आगे तो वो भी अपडेट हो जाएंगे। यानी जो दिसंबर 2024 तक के क्वेश्चंस पेपर हो चुके हैं उनके सारे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट निकाल के मैंने अपनी पीडीएफ में अपलोड करके रखे हैं। वो मेरे करियर प्लैनेट ऐप पर हैं, जहां फ्री नोट्स या फ्री पीडीएफ करके एक ऑप्शन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लो। आज की क्लास में क्या कुछ खास है, शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको बहुत पहले जानकारी मिल चुकी है और मैं आपको धीमे धीमे कुछ बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप ये जानो कि सम्मुख कोण क्या होते हैं। सम्मुख कोण होते हैं मतलब ए बी सी डी। तो यहां से ए और सी सम्मुख कोण है, यहां से बी और डी सम्मुख कोण है। मतलब जो एक दूसरे के सामने होते हैं सम्मुख, एक दूसरे को मुख करके हैं, उसको बोलते हैं सम्मुख। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहां मैंने आपसे कहा है कि वर्ग के विपरीत कोणों का मान बराबर होगा। हालांकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजाकोण 90 डिग्री होता है, आयत का भी प्रत्येक भुजाकोण 90 डिग्री होता है। आयत में और वर्ग में इस बात की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है कि इसके विपरीत कोणों का मान बराबर होता है। उसका रीजन ये है कि चाहे हम वर्ग को पढ़ें चाहे हम आयत को पढ़ें, इसका प्रत्येक भुजाकोण 90 डिग्री होता है। जब प्रत्येक भुजाकोण ही 90 डिग्री है तो विपरीत कोण भी 90 डिग्री के होंगे, तो इसमें ज्यादा उपयोगिता नहीं है। अब उपयोगिता हमारी आती है कहां पर, समांतर चतुर्भुज में और समचतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ समांतर हैं, लेकिन भुजाकोण 90 डिग्री नहीं है। यहां पर भुजाकोण कम होगा क्योंकि झुकाव ज्यादा है, यहां झुकाव कम है तो भुजाकोण कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर यदि मैंने मान लिया ये तो अधिक कोण बनेगा, ये न्यून कोण बनेगा, ऐसा भी आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये 90 से कम जाएगा, ये 90 से ज्यादा जाएगा। ठीक, अब यहां से देखा जाए जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कोण यहां बनाना पड़ेगा, जितना कोण यहां बनेगा उतना ही यहां बनाना पड़ेगा। मतलब यदि यहां एंगल देखा जाए तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, यहां देखा जाए तो दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। यदि x यहां बनेगा तो x मेरे को यहां कहना पड़ेगा, y यहां बनेगा तो y भी मेरे को यहां कहना पड़ेगा। a b c d, यहां से आपको समझ में आएगा एंगल a बराबर एंगल c बराबर x। हम कह सकते हैं एंगल a और c वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम यहां पर कह सकते हैं एंगल b और एंगल डी, ये भी आपस में कैसे हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेम यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा समचतुर्भुज मतलब रोम्बस पर भी लागू होता है, तो आप यहां भी देख सकते हैं।
ये दोनों कोण भी आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट, मतलब ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और बी और डी भी इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन कई बार जब थ्योरी के रूप में पूछा जाता है हमें याद नहीं आता या फिर हम वहां पर सही से जज नहीं कर पाते और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। अभी एसएससी ने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं 2024 के प्री में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे उनको गलत करके आ गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार जब पूछा जाए तो आपका किसी का गलत ना हो जो उस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, चलो एक और कॉन्सेप्ट है अपने पास है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, कौन आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो यहां पर आप देखेंगे वर्ग में और आयत में इस बात की उपयोगिता कम ही सिद्ध होती है। वर्ग में और आयत में इस बात की उपयोगिता कम ही सिद्ध होती है। उसका रीजन है कि वर्ग और आयत का प्रत्येक भुजाकोण 90 डिग्री होता है। जब वर्ग और आयत का प्रत्येक भुजाकोण 90 डिग्री है तो यहां देखो ये दोनों आसन्न कोण हैं, इनका योग 180 होगा, इनका योग भी 180 होगा। मतलब पहली दो बातें वर्ग और आयत के लिए तुच्छ हैं, नगण्य हैं, लेकिन उपयोगी हैं समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के लिए। हम वहीं से इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुछ साथियों को नहीं पता होगा आसन्न कोण क्या होता है, तो आसन्न कोण जान लो क्या होता है। एक ही सरल रेखा पर बनने वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। देखो एक होती आसन्न भुजा, एक होता आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड। आसन्न कोण जब आएगा तो भुजा कॉमन होगी, एक ही भुजा पर देखो कोण बन रहे हैं, और आसन्न भुजा आएगी तो उसमें कोण कॉमन रहेगा। आसन्न भुजा आएगी तो उसमें कोण कॉमन रहेगा, आसन्न कोण आएगा तो उसमें भुजा कॉमन रहेगी। एक ही भुजा के दोनों ओर यहां पर जो एंगल बन रहा है और यहां पर जो एंगल बन रहा है दोनों का सम 180 बनेगा। यदि यहां x बन रहा है यहां y बन रहा है तो हमें कहना पड़ेगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सेम ईयर यदि इस पूरी बात को मैं सार स्वरूप यदि आपसे कहूं तो यहां मैंने कह दिया a b c d। सेम ईयर आयत में भी हम यही नाम दे देते हैं सेम, और यही सेम नाम हम समांतर चतुर्भुज के लिए भी दे देते हैं, और यही नाम हम रखते हैं काय के लिए, समचतुर्भुज के लिए। ठीक है, ये चूंकि कंसेप्चुअल वीडियो है बहुत काम की है, इसमें कोई प्रश्न नहीं होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। देखो संलग्न कोण क्या होते हैं, एक ही भुजा पर बनने वाले कोण। ए और बी संलग्न कोण है, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का मान 180 होगा। इस भुजा पर भी संलग्न है बी और सी, ये सब जगह बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक चतुर्भुज में बात कर रहा हूं मैं, कि सिर्फ एक को मुहरा बना रहा हूं, बात बाकी समझा मैं चारों के लिए रहा हूं। ए और बी संलग्न है, यहां बी और सी संलग्न है तो एंगल बी प्लस एंगल सी। फिर यहां सी और डी संलग्न है तो यहां से एंगल सी प्लस एंगल डी, संलग्न मतलब एडजेसेंट एंगल, यहां से एंगल डी प्लस एंगल ए। ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, संलग्न कोण है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग बेटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये बात वर्ग के लिए भी ठीक है, आयत के लिए भी ठीक है, समांतर चतुर्भुज के लिए भी ठीक है और समचतुर्भुज के लिए भी ठीक है। ट्रेपेजियम में ये रूल लागू नहीं होते, इसलिए मैंने ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज को शामिल नहीं किया है। जो नियम समलंब चतुर्भुज में लागू नहीं हो रहा उसको बेटा मैंने शामिल ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं हम। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, वर्ग और आयत दोनों के विकर्ण बराबर माप के होते हैं जबकि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर माप के नहीं होते। रीजन है पाइथागोरस प्रमेय। यदि आप यहां देखेंगे इस वाली भुजा की माप x है, इस वाली भुजा की माप भी x है। यदि यहां x है यहां x है तो इसका विकर्ण कितना होता है, x√2 आपने जाना होगा। यहां x है यहां x है तो यहां भी विकर्ण कितना होगा, x√2। अब यदि यही बात मैं यहां लागू करके दिखाऊंगा आपको, ये वाली भुजा भी तो x है तो इस वाले विकर्ण की माप भी कितनी आएगी बेटा, यही x√2 आएगी। मतलब हम चाहे इस वाले त्रिभुज को फॉलो कर लें और चाहे हम इस वाले त्रिभुज को फॉलो कर लें, चाहे तो हम इस वाले ट्रायंगल को लगा लें तो भी हमारा विकर्ण x√2 आएगा, या फिर हम इस वाले ट्रायंगल को भी अप्लाई कर दें तब भी हमारा विकर्ण कितना आएगा बेटा, x√2 आएगा। इसका मतलब ए बी सी और डी समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होता ही नहीं है, तो वहां पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं। पाइथागोरस प्रमेय केवल वर्ग और आयत में अप्लाई होगी, तो वर्ग और आयत में अप्लाई होगी। इसका मतलब वर्ग का विकर्ण AC बराबर VD
और बराबर इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, x√2 आप कह सकते हो कि x√2 के बराबर है। सेम हम ऐसे ही आयत के विकर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आयत की जो ये लंबाई है l है, चौड़ाई कितनी है बेटा, b है। अब यदि आप आयत का जो डायगोनल है इसको आप निकालने का प्रयास करेंगे तो आयत का जो विकर्ण है उस विकर्ण की वैल्यू आती है रूट के अंदर l² प्लस b²। अब आप यहां से निकालो या फिर यहां से निकाल लो, सही बात है बिल्कुल। यहां से भी कितना आएगा, जो आयत का विकर्ण आएगा वो आएगा रूट के अंदर l² प्लस b²। यहां से हम कह सकते हैं यदि हमारा आयत a b c और d है तो आयत का विकर्ण AC बराबर VD बराबर में कितना हो जाएगा, रूट के अंदर l² प्लस v²। इसको हम D1 और D2 भी नाम दे सकते हैं। सेम यहां भी हम बेटा D1 और D2 नाम दे सकते हैं। लेकिन यहां 90 डिग्री बनता ही नहीं है, ना समचतुर्भुज बनता है ना समांतर चतुर्भुज बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब इसका जो विकर्ण D1 है और D2 है ये बराबर माप के नहीं होते, ना तो ऐसा समांतर चतुर्भुज में होता है और ना ही ऐसा समचतुर्भुज में होता है। क्यों नहीं होता बेटा, ये दोनों ही रीजन मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप कि आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये टोटल 15 कॉन्सेप्ट हैं। हम सारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास धीमे धीमे करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझ लेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। चलो अब यहां से कह रहा है वर्ग और समचतुर्भुज दोनों के विकर्ण भुजा कोण को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण या भुजा कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है आप सभी साथी जान लो। ये तुम्हारे पास बेटा वर्ग है, अच्छा उसका रीजन भी मैंने लिख कर दिया है। क्यों नहीं करते आप रीजन पढ़कर देखो जरा। रीजन है प्रत्येक भुजा माप का बराबर ना होना। यदि हम इसकी भुजा माप को देखें, इसकी भुजा माप को देखें, यदि हम यहां से देखें तो यहां तो देखो 90 बनना ही बनना है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण यहां भी x आएगा, बराबर थीटा आएगा, और यहां भी बराबर भुजाओं के सामने कोण कितना आएगा, थीटा आएगा। यदि हम चाहे तो ऊपर वाले ट्रायंगल को पकड़ ले, चाहे नीचे वाले ट्रायंगल को पकड़ लें, ये 90 है तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते, एक 90 का बन चुका, तो शेष दो का योग भी कितना होगा, 90। यदि समझ में कम कम आ रहा है, तुम्हारी ट्यूबलाइट नहीं जलती है, तो फिर मैं यहां से जलाता हूं आपकी ट्यूबलाइट को। इसको मैंने ए नाम दिया, इसको डी नाम दिया, इसको नाम सी दिया है। ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। यहां कितना है बेटा तुम्हारे पास, ए पर बन रहा है थीटा, डी पर कितना बन रहा है 90, सी पर कितना बन रहा है बेटा तुम्हारे पास थीटा, और यहां कितना बन रहा है बेटा 180। 90 को उधर ले जाएंगे तो हम 2 थीटा बराबर कह पाएंगे 180 माइनस 90, यानी यहां से हम कह पाएंगे कि जो 2 थीटा है उसकी वैल्यू 90 आएगी। तो यहां से हम कह देंगे कि थीटा है, थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई तुम्हारे पास 45 आ गई। यहां 45 है, यहां 45 है। यदि हम इस वाले ट्रायंगल से भी अप्लाई करेंगे तो यहां भी थीटा बनेगा, यहां भी थीटा बनेगा। इसका मतलब यहां भी 45 है और यहां भी 45 है, यही लिखा हुआ है। वर्ग और समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण और भुजा कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं। कारण है भुजा माप का बराबर ना होना। अब यही बात मैं समचतुर्भुज पर अप्लाई करूंगा तो यहां 90 तो नहीं बनेगा, यहां भी 90 नहीं बनेगा, लेकिन यह बताया कि इन दोनों का सम 90 होगा। जब इन दोनों का सम 90 होगा, मैंने कह दिया चलो यहां पर बनेगा बेटा कितना 40, और मैंने कह लिया यहां पर बनेगा बेटा कितना 140, तभी तो 180 होगा। अभी अभी समझाया मैंने, संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि यहां 140 है तो यहां 40 कर लो, या फिर आपको ऐसा करना है कि यहां पर 40 कर लो छोटे पर और यहां 140 कर लो, बात बराबर ही है। ठीक है, अच्छा यहां तुम्हारे पास इस वाली भुजा की इस वाली भुजा की माप बराबर रहेगी, तो ये 20 हो जाएगा, यहां 40 रहेगा तो यहां से भी कितना हो जाएगा 20, यहां कितना हो जाएगा 140। मैंने आपसे अभी भी कहा था कि वर्ग और समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो शीर्ष कोण को बराबर 2 भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन आयत और
समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ही बराबर माप की नहीं है, ए बी है, ए एल है। यदि यहां 90 बन रहा है, इसके सामने कुछ और एंगल बनेगा, इसके सामने कुछ और एंगल बनेगा। अब देखो, इसके सामने ये भुजा है तो इसके सामने ये वाली भुजा है, फिर इसके सामने ये वाली भुजा है, तो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो ही नहीं सकता। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी आएगी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी आएगी। तो आयत और समांतर चतुर्भुज इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। और आगे देखें हम, आगे कह रहा है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज प्रत्येक के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो समद्विभाजित कैसे करते हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, या फिर आप कोण 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 भी इसमें लगा सकते हैं। यदि आप यहां देखें ध्यान से, वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल देखो आप, तो एक ट्रायंगल तुम्हारे पास ये दिख रहा है ऊपर, मैं अलग कलर के पेन से एक और ट्रायंगल बना देता हूं, किसी एक में प्रूफ कर देता हूं मैं, बाद बाकी चारों पर ये बात सेम तरीके से प्रूफ होगी बिल्कुल। अच्छा, ए कोण तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होना ही होना है। देखो ये दोनों भुजाएं कैसी है, समानांतर है, प्रत्येक में तो समांतर 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 समांतर, ये दो भुजाएं समांतर, ये दो भुजाएं समांतर, ये दो भुजाएं समांतर, ये दो भुजाएं समांतर, खड़ी वाली दोनों भुजाएं समांतर, खड़ी वाली दोनों समांतर, खड़ी वाली दोनों समांतर, खड़ी वाली दोनों समांतर। यदि दो रेखा समांतर है तो जितना एंगल यहां बन रहा होगा उतना एंगल कहां बनेगा, सेम जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल कहां बनेगा बेटा, कोण 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 समरूपता लग गई। यदि मैं इस वाली भुजा को देखूं तो इसके बराबर है, इस वाली भुजा को देखूं तो इसके बराबर है। इसका मतलब चाहे तो तुम्हारा वर्ग हो, चाहे तुम्हारा आयत हो, चाहे तुम्हारा समचतुर्भुज हो, चाहे तुम्हारा समांतर चतुर्भुज हो, इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये 5 कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में जान लिए हैं। टोटल हमें 15 कॉन्सेप्ट जानना है। कुछ शॉर्ट वीडियो को फॉर्मेट में भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन प्रूफ आपको लॉन्ग वीडियो में मिलेगा। ये 5 क्वेश्चंस की मैंने सीरीज चलाई है। ठीक है, तो सॉरी क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट है। 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज है, आपको अपने यूट्यूब चैनल HK गुप्ता सर लाइव पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो बिगिनर्स हैं या फिर अपनी तैयारी को बीच में छोड़ रहे हैं, या फिर कई बार गणित पढ़ चुके हैं फिर भी गणित के सारे क्वेश्चन नहीं बनते, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उन ऐसे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ईमानदारी शेयर करोगे, आपको पूरा फायदा कर मिलेगा। ईश्वर आपकी मदद तभी करते हैं तब आप दूसरों की मदद करते हैं, और अपनी मदद स्वयं करते हैं। ठीक है, तो आप दूसरों की मदद भी करते रहिएगा, स्वयं की मदद भी करते रहिएगा। यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे धीमे धीमे मिलते रहेंगे। शेष मुलाकात आपसे 6वें कॉन्सेप्ट से अगली वीडियो में फिर से होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।